हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम जय राधा माधव के कीर्तन के साथ आज की क्लास शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिराजधारी, यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी, जय राघव माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य भागवतम के मध्य खंड से श्रवण कर रहे थे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को उपदेश देते हैं। वही उपदेश जो माता देवहूति को उनके पुत्र भगवान कपिल ने दिया था। माता को बोलते हैं, एतके एतके भजह कृष्ण साधु संग करी, मने चिंता कृष्ण मत मुखे बोल हरि। हे माता, भक्तों के संग में कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण कृष्ण का चिंतन करो और हरि का नाम जप करो। देवहूति भी अपने पति कर्दम मुनि से बोलती है,
संगो य स्मृते हेतुर असतो वियुध्या सवे साधुषु कृतो निह संगस्वत। किसी व्यक्ति का संग इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए किसी का व्यक्ति जो है कर्म के बंधनों में बांधता है व्यक्ति को। बट वही संग जो है अगर किसी भक्त से किया जाए तो ये व्यक्ति को मोक्ष के पाथ पे ले जाता है, चाहे वो बिना ज्ञान के भी किया हो। श्रीमद् भागवतम में निमि भी 9 योगेंद्र को बोलते हैं, हे पाप रहित मुनियों, मैं आप सबसे पूछता हूं मेरे लिए सुप्रीम क्या है, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। आधे क्षण का भी भक्तों के साथ संग हो, शुद्ध भक्तों के साथ संग हो, वो किसी व्यक्ति के लिए प्राइसलेस ट्रेजर, खजाना, वो जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला देता है। श्रीमद् भागवतम में लॉर्ड कपिल जो है भगवान कपिल देवहूति से बोलते हैं, हर लर्नेड मैन, हर विद्वान व्यक्ति जानता है कि आत्मा के लिए सबसे बड़ा झंझट क्या है, बंधन क्या है, भौतिक चीजों से आसक्ति। लेकिन अगर वही अटैचमेंट किसी शुद्ध व्यक्ति से किया जाए तो वो मुक्ति का मार्ग खोल देता है। श्रीमद् भागवत में सनत कुमार महाराज पृथु से बोलते हैं, जब भक्तों का संग होता है, डिस्कशन होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो ये स्पीकर, वक्ता और श्रोता दोनों के लिए कंक्लूसिव होते हैं, और ऐसी मीटिंग जो है बेनिफिशियल रहती है हर व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए। है प्रिय राजा, संत लोगों की सभा में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा सुनी जाती है और गाई जाती है शुद्ध भक्तों के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति को चांस मिले इस अमृत प्रवाह का सुनने के लिए, जो कि रिवर की वेव के समान है, व्यक्ति अपनी जीवन की आवश्यकताएं भी भूल जाएगा, इच्छाओं की बात के व्यक्ति जीवन की आवश्यकताएं भी भूल जाएगा, हंगर, भूख और प्यास भी भूल जाएगा, इम्यून टू, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, किसके प्रति? शोक के प्रति, भय के प्रति और भ्रम के प्रति, मोह के प्रति। श्रीमद् भागवतम में प्रचेतास भगवान की स्तुति करते कहते हैं, डियर लॉर्ड, हे प्रिय भगवान, हमको जब तक इस भौतिक संसार में रहना है, जो भी मटेरियल कंटामिनेशन के कारण, और एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमना है, एक लोक से दूसरे घूमने का, हम केवल एक ही प्रार्थना करते हैं कि हम उन लोगों के साथ संग करें जो आपके विषय में चर्चा करते हैं। हम ये प्रार्थना जो है खाली इसी जन्म के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये प्रार्थना जन्म जन्म आगे आने वाले जन्मों के लिए भी करते रहेंगे, चाहे हम किसी भी शरीर में। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को, ओ किंग, है राजा परीक्षित, इसलिए हर मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो भगवान के विषय में सुने, हमेशा सुने और हर जगह सुने। श्रीमद् भागवत में महाराजा पृथु भी कहते हैं,
मेरे प्रिय भगवान, मैं आपके अस्तित्व में विलीन नहीं होना चाहता हूँ, जिसमें आपका चरणों का अमृत नहीं मिल पाएगा मुझे। मैं आशीर्वाद में 10 लाख का अंत चाहता हूँ, 1 मिलियन ईयर्स चाहता हूँ, जिससे क्या है कि मैं आपके चरण कमलों की महिमा आपके शुद्ध भक्तों के मुख से सुन सकूं। श्रीमद् भागवतम में भरत बोलते हैं रघुवन को, शुद्ध भक्तों की सभा में there is no question of discussing material objects like politics and social life. शुद्ध भक्तों की सभा में केवल मात्र भगवान के गुण, रूप और लीलाओं का ही श्रवण होना चाहिए। उन्हीं की प्रशंसा होनी चाहिए, उन्हीं का गुणगान होना चाहिए। भक्तों के संग में इस प्रकार के विषयों को लगातार सुन के अगर कोई व्यक्ति परम सत्य में विलीन भी होना चाहता है, उस आइडिया को छोड़ देता है और भगवान वासुदेव के सेवा में आसक्त हो जाता है। किंग मुचुकन जो है, भगवान कृष्ण को श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, जब एक भ्रमण करने वाले जो आत्मा इस संसार में भ्रमण कर रहा है, बार बार घूम रहा है, जब वो उसकी भौतिक जीवन खत्म हो जाता है, च्युत, वो उसको आपके भक्तों का संग प्राप्त, और जब वो उनके संग में आता है, उसके आपके अंदर की सेवा जागृत हो जाती है, आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। श्रीमद् भागवत में वृत्तासुर कहता है, भगवान का अपराध, भगवान को प्रार्थना करता है, और मेरे स्वामी, मैं इस पूरे भौतिक संसार में बार बार घूम रहा हूँ अपने कर्म बंधनों के कारण, इसलिए मैं केवल मात्र मित्रता चाहता हूँ, आपके पुण्यवान और शुद्ध भक्तों की मित्रता चाहता हूँ। मेरी आसक्ति मेरे शरीर में, मेरी पत्नी में, मेरे बच्चों में, होम में और घर में जो है, आपकी माया के प्रभाव से अभी है, पर अब मैं वो आसक्ति नहीं चाहता। मेरा मन, मेरा चेतना केवल मात्र मैंने आप में आसक्त किया है। श्रीमद् भागवत आगे कहते हैं, भगवान कपिल जो है अपनी माता से बोलते हैं, शुद्ध भक्तों के संग में आपकी विषयों पे चर्चा बहुत प्लीजिंग होती है, सेटिस्फाइंग होती है, आईज को, ईयर को और हार्ट को। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होता है, और उसके बाद में वो इस भौतिक जगत की आसक्ति से फ्री हो जाता है, और उसका अट्रैक्शन फिक्स हो जाता है, और उसके बाद में वास्तविक भक्ति और सेवा शुरू होती है। श्रीमद् भागवतम में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, तस्मादेकेन मानसा भगवान सतमं पति श्रुत्वैः कीर्तितमस्य च ध्येय पूज्यस्य च नित्य।
इस प्रकार वन पॉइंटेड अटेंशन से व्यक्ति को भगवान की महिमा को सुनना चाहिए, याद रखना चाहिए, जो कि भक्तों के रक्षक के पालक। ऐसे ऐसे भक्तों की सेवा करने से जो हमेशा पाप से फ्री हैं, एक महान कार्य होता है। ऐसी सेवा करने से व्यक्ति को भगवान वासुदेव के मैसेज के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, जो ट्रूथफुल डिवोटी है, जो सत्यनिष्ठ भक्त है, उनका कल्याण करने वाले हैं। वो क्लींस डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट फ्रॉम द हार्ट ऑफ ए डिवोटी। उस व्यक्ति के हृदय से भौतिक इच्छाओं को क्लीन कर देते हैं। जिन्होंने उनका संदेश सुनने की, जिनके अंदर अर्ज इच्छा है, और जो वास्तव में पुण्यवान है। ये संदेश भगवान के पुण्यवान है, जब अगर प्रॉपरली हर्ड किए जाए और चैंट किए जाए, इनको गाया जाए और उनको ऐसे नित्य संदेश सुनने से और इस प्रकार की भागवत कथान करने से जो भी ट्रबल समय, हृदय के अंदर ट्रबल समय कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड लविंग सर्विस टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। भक्तिहीन कर्म कौन फल नहीं पाए, सही कर्म भक्तिहीना परहिंसा जाए। इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य जो भक्ति विहीन है, उसका कोई भी सब्सटेंशियल रिजल्ट नहीं, कोई भी ठोस परिणाम, उसका परिणाम नहीं, उससे कुछ भी नहीं निकलने वाला। जो भी कार्य भगवान की भक्ति से विहीन, सच नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज सिंपली रिजल्ट इन वायलेंस टू अदर्स। जो ऐसे अभक्तिपूर्ण कार्य दूसरों के प्रति हिंसा ही। जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए तो कार्य बेकार है, जिसमें भक्ति नहीं, कार्य व्यर्थ है। ऐसी सारी एक्टिविटी जिसमें भक्ति नहीं है, वो केवल वायलेंस के कार्य। कर्मों के फल और ज्ञान दोनों ही डिपेंडेंट है ना भक्ति के ऊपर, बट भक्ति किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ना तो ज्ञान के ऊपर, न योग के ऊपर, न कर्म के ऊपर। भक्ति स्वतंत्र है और किसी भी भौतिक चीज से प्रभावित नहीं होती। भक्ति करने में कोई भी हिंसा नहीं होती।
नो फॉर्म ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज, किसी भी प्रकार की डिवोशनल सर्विस में किसी भी प्रकार की हिंसा की क्रिया नहीं रह सकती। ऐसा कोई भी कार्य अगर उसको भक्ति की धार्मिक लाइफ में आगे नहीं बढ़ा रहा है, और ऐसा कोई भी रिचुअलिस्टिक कर्म कांड है जो उसको त्याग की तरफ नहीं ले जा रहा है, और ऐसा कोई भी त्याग जो उसे भक्ति की तरफ नहीं ले जा रहा है, ऐसे किसी व्यक्ति का कार्य ऐसे किसी व्यक्ति का कार्य जो व्यक्ति को धर्म की तरफ नहीं ले जा रहा है, ऐसी धार्मिक क्रिया जो व्यक्ति को वैराग्य की त्याग की तरफ नहीं ले जा रही है, ऐसी त्याग की क्रिया जो व्यक्ति को भक्ति की तरफ नहीं ले जा रही है, वो व्यक्ति डेड के समान है, हालांकि श्वास ले रहा है। श्रीमद् भागवत में सूत गोस्वामी कहते हैं संतों को शौनक के ऐसा कोई भी कार्य वो यूजलेस लेबर है अगर व्यक्ति को धर्म की तरफ भगवान की तरफ नहीं ले जा रहा है। नारद मुनि व्यास देव जी से कहते हैं आत्म साक्षात्कार का ज्ञान चाहे वो सारे भौतिक आसक्ति से मुक्त हो, वो तब तक अच्छा नहीं जब तक कि वो भगवान की धारणा से रहित। ऐसी एक्टिविटी को करने से क्या फायदा जो बिगिनिंग से लेकर एंड तक पेनफुल है, अगर उससे भगवान की भक्ति में सहायता नहीं मिलती। तेतम, इसके बाद बोला गया है जब किसी व्यक्ति के सारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्म खत्म हो गए हैं, वो इस मृत्यु लोक में फिर से आते हैं। जब किसी ने स्वर्ग के लिए सारा पुण्य एकत्रित कर रखा है, वो एग्जॉस्ट हो गए, तो व्यक्ति फिर से इस भौतिक जगत में आता है। आगे बोला गया है मुंडक उपनिषद में बोला गया है बड़े से बड़े अच्छे अच्छे से कार्य, अच्छे से अच्छा यज्ञ अगर बहुत सावधानी पूर्वक किया जाए और वहां पे 18 जो पुरोहित उपस्थित हों, वो भी अनरिलायबल है इस भवसागर पार करने के लिए, वो भी अनरिलायबल, वो भी इतना विश्वसनीय नहीं। भक्ति के बिना वो भी रिलायबल नहीं। अज्ञान के अंधकार में ये मूर्ख लोग सोचते हैं
कि हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार के कर्म कांड करते हुए फेल हो जाते हैं इस चीज को समझने, जो ट्रूथ है, वास्तविक सत्य, उसको समझने में। जब उनका पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, वो रिपीटेड बर्थ एंड डेथ में पतन हो जाते हैं। कपिलेर भावे प्रभु माया रस सिखाए, सुनी से ही वाक्य सच्चिदानंद मिला। इस प्रकार से कपिल के मूड में, भगवान जब कपिल के रूप में अवतार लिए, कपिल के मूड में उन्होंने अपनी माता को ये सारी चीजें, निर्देश आदेश सुनाए। इन सब शब्दों को सुन के सची माता एक्सटेसी में, आनंद में डूब गई। के भोजन के शयन कीबा जागरण, कृष्ण बिनु प्रभु आर किछु न बखान। खाते समय, सोते समय, जागते समय भगवान ने कृष्ण के अलावा और कुछ बोलते नहीं थे। ये गौरांग महाप्रभु ने यही चीज अपनी माता को बताई, सच्ची माता को बताई। आप्त मुखे एक कथा सुनी ने भक्तगण, सर्वगणे विदकर भावे न मन मन। जब सारे डिवोटीज ने अपने मित्रों से इसके बारे में सुना, वे डिस्कस करने लगे, विचार विमर्श करने लगे और सोचने लगे। कीबा कृष्ण प्रकाशे हैला से शरीरे, कीबा साधु संगे, कीबा पूर्वे रे संस्कृत। क्या कृष्ण इस शरीर में आ गए क्या? निमाई पंडित के शरीर में कृष्ण आ गए क्या? ये क्या भक्तों के संग का प्रभाव है, या ये पूर्व जन्म की शुद्धिकरण विधि? यही मत मने सबे करे न विचार, सुख माया चित्तवृत्ति हैले सवार। सारे डिवोटी ने इस प्रकार से विचार किया और सबके हृदय प्रसन्नता से भर गए। खांडीला भक्तेर दुख पाषंडेर नाश, महाप्रभु विशंभर हैला प्रकाश। भक्तों का दुख दूर हो गया, नास्तिक लोगों का अस्तित्व समाप्त होने लगा, जैसे ही गौर सुंदर ने, विशंबर ने अपना भक्ति का प्रकाश प्रकट किया। वैष्णव में आवेश महा प्रभु विशंभर, कृष्णमय जगत देखिए निरंतर। इस प्रकार से वैष्णव के मूड में महाप्रभु विशंबर ने देखा कृष्ण हर जगह उपस्थित है, पूरे संसार में उपस्थित। हर निशास्त्र ने सुने कृष्ण नाम, वदने बोले कृष्ण चंद्र अभिराम। उन्होंने सारे रात्रि और दिन कृष्ण का नाम सुनते थे और सारे टाइम कृष्ण चंद्र का नाम, सारी चीजें वो कृष्ण से संबंधित देखते थे। ऑर्डिनरी जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं भौतिक ज्ञान से, और जो लोग इस सारे जगत को भोग का स्थान समझते हैं, वो लोग ये भगवान के भक्तों के साथ संबंध को नहीं समझ सकते। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सारा जड़ और चेतन जगत जो है, ये जो बद्ध जीवों को दृष्टिगोचर है, जो लोग भगवान कृष्ण को भूल गए,
वे भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण जो सर्व जग व्यापक हैं, उनके लीलाओं को समझने लगे। चेतन चेतामृत में कहा गया है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। चेतन चेतामृत में लिखा है, जो महाभागवत होते हैं, महाभागवत जो है, हर जड़ और चेतन को देखते नहीं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, उनके स्वरूप को नहीं देखते, वो देखते हैं कि उनके अंदर, हर किसी के अंदर परमात्मा बैठा, उस परमात्मा को देखते। श्रीमद् भागवतम में श्री हवि जो है, श्री हवि जो 9 योगेंद्रों में से एक है, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में बोलता है, 9 योगेंद्रों में से किम वेदेह को बोल रहा है। जो मोस्ट एडवांस डिवोटी होता है, वो वो हर किसी के शरीर के अंदर सभी आत्माओं के आत्मा मतलब परमात्मा को देखता है, कृष्ण को देखता है। इसलिए वो हर चीज को उनसे संबंधित देखता है। इस जगत में देखा जाता है, इस भौतिक जगत में व्यक्ति के जो भौतिक शरीर है, हमेशा उसमें हमेशा क्षय चलता है, डिके होता रहता है। जन्म लेता है, जन्म के बाद हम सोचते हैं बड़ा हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसका शरीर डिके हो रहा है, क्षय हो रहा है। जो लाइफ है ना हमारे अंदर, जो प्राण वायु है, भूख और प्यास से व्याकुल होती है, मन हमेशा चिंतित रहता है, बुद्धि हमेशा ऐसी चीजों को प्राप्त करने की चेष्टा करती है जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन है, और सारी इंद्रियां अल्टीमेटली एग्जॉस्ट हो जाती है, थक जाती है इस भौतिक जगत में संघर्ष करते करते। जो एक व्यक्ति जो इस भौतिक जगत की इन मिजरी से, इन कष्टों से भ्रमित नहीं होता, और जो हमेशा अलूफ रहता है भगवान कृष्ण के चरण कमलों को याद करके, उसको बोलते हैं भागवत प्रधान, भगवान का सर्वश्रेष्ठ डिवोटी। न काम कर्म भिजानम, जिस व्यक्ति ने भगवान का एक्सक्लूसिव शेल्टर ले लिया है, वासुदेव का, वो फ्रूटी एक्टिविटीज से, कर्म बंधनों से फ्री हो जाता है। ये फ्रूटी एक जो कर्म के कार्य मटेरियल लस्ट से के आधार, जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का शरण ले लिया है और इस भौतिक जगत में इंद्रियों को एंजॉय करना छोड़ दिया है, जिसने अपना प्लान सेक्स लाइफ को एंजॉय करने का, सोशल प्रेस्टी को एंजॉय करने का, मनी एंजॉय करने का अगर निश्चय किया है, तो उसका मन कभी भक्ति में नहीं लग सकता।
लेकिन जिसने ये सब अपने मन से हटा दिया है उसको भागवत उत्तम बोलते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त बोलते हैं। उच्च कुल में जन्म, तपस्या, पुण्य कर्म की एक्टिविटी, इसके कारण व्यक्ति को प्राइड हो सकता है, अहंकार हो सकता है। इसके कारण व्यक्ति को अहंकार हो सकता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर समाज में बहुत उच्च पोजीशन एंजॉय कर रहा है, क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स बहुत हाईली रिस्पेक्टेड मेंबर हैं, उससे व्यक्ति और भी ज्यादा इन्फेचुएटेड हो जाता है। जैसे गुब्बारा फूलता है, बैलून। लेकिन अगर बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन में, मेटल क्वालिफिकेशन, अगर व्यक्ति को थोड़ा सा भी उसका अभिमान नहीं है, वो भगवान का डियर मोस्ट सर्वाइटर होता है, भगवान का प्रिय सेवक बन जाता है। जब व्यक्ति सेल्फिश कंसेप्ट से छूट जाता है, जिसमें सोचता है माय प्रॉपर्टी है, ये मेरी है, ये उसकी है, जो व्यक्ति अपने भौतिक शरीर के प्लेजर से कंसर्न रहता है या दूसरों के डिस्कम्फर्ट से प्रभावित नहीं होता और पूरा पीसफुल हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, वो अपने आप को समझता है कि मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ। इस प्रकार का सेटिस्फाइड वैष्णव जो है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशन सर्विस। भगवान के चरण कमलों का को भगवान के चरणों की आकांक्षा बड़े बड़े डेमीगॉड भी रखते हैं, ब्रह्मा शिव भी रखते हैं, जिन्होंने भगवान को अपना प्राण और आत्मा माना। एक भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के चरणों को कभी नहीं भूल पाता है और उनकी शरण कभी नहीं छोड़ता, एक क्षण के लिए भी छोड़ता है, एक आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। या अगर बदले में उसको पूरे जगत का शासन मिल जाए और पूरे जगत का सारा ऐश्वर्य मिल जाए, तो भी वो एक क्षण के लिए भी छोड़ेगा नहीं भगवान के चरण कमल। ऐस भगवान का ऐसा भक्त जो है बेस्ट ऑफ वैष्णव, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन लोगों को जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भौतिक जगत की सफरिंग का, फायर ऑफ मटेरियल सफरिंग उनके हृदय को कैसे जला सकते। भगवान के जो लोटस फीट है, चरण कमल है, उनसे कई बड़े बड़े कार्य हुए हैं। उनका जो नाखून है, ब्यूटीफुल नेल्स है, उनके अंगूठे पे, वो वैल्यूबल ज्वेल है। और एफलजेंस एमिनेटिक हब, उनसे जो एफलजेंस निकलता है, उनसे जो तेज निकलता है, वो मून चांदनी की शीतलता के समान होता है। कारण कि ये भगवान के भक्त के हृदय में से सफरिंग को निकाल देता है। जिस प्रकार मून की कूलिंग लाइट, मतलब चांदनी जो है, सूर्य की गर्मी को हटा देती
जे प्रभु अछिला भोला महाविद्या रसे एबे कृष्ण बिनार किछु नाही बसे। सेम लॉर्ड निमाई पंडित है जो अपने विद्यार्थी जीवन में शास्त्रों के टेस्ट में डूबे हुए थे। अभी कृष्ण के अलावा कुछ भी आनंद उनको कुछ भी आनंदित नहीं लग रहा। पादुयारा वर्ग सब अति उस काले पदवीबारा निमित्त सिया सब मिले। अर्ली मॉर्निंग उनके सारे स्टूडेंट गैदर होते हैं स्टडी के लिए। पादाई ते बसे किया त्रिजगत राय कृष्ण बिना किछु आर ना ही सजीवा। जब त्रिलोकीनाथ तीन जगत के जो नाथ हैं वो इस प्रकार स्टूडेंट को पढ़ाने लगे, उनके मुख से कृष्ण के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था। सिद्ध वर्ण सामान्य बाल शिष्य गण प्रभु बोले सर्ववर्ण सिद्ध नारायण। स्टूडेंट ने पूछा, बालकों ने से पूछा था, सिद्ध वर्ण सिद्ध वर्ण सामान्य का अर्थ क्या है? भगवान ने रिप्लाई किया, नारायण जो है अल्फाबेट के हर अक्षर में छुपे हुए। शिष्य बोले वर्ण सिद्ध हैले के माने। प्रभु बोले कृष्ण दृष्टि पाते रह कारण। स्टूडेंट ने पूछा, अल्फाबेट जो एबीसीडी है उसके लेटर परफेक्ट कैसे हैं? भगवान ने दिया कृष्ण के ग्लांस से, कृष्ण की दृष्टि से परफेक्ट। शिष्य बोले पंडित उचित व्याख्या करे। प्रभु बोले सर्व क्षण श्री कृष्ण स्मरण। स्टूडेंट ने आस्क पंडित प्लीज एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, कृपया प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कीजिए। भगवान ने बोला हर क्षण कृष्ण को याद करो। कृष्ण भजन कहीं सम्यक अमन्य आदि मध्य अंत्य कृष्ण भजन है पूजा। निमाई पंडित बोलते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कृष्ण के वर्शिप के बारे में, जो सारे वैदिक साहित्य का प्रारंभ है, मध्य है और अंत। भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवत में, उद्धव को बोल रहे हैं, सारे जगत में कोई मेरे को छोड़ के कोई भी वेदों का जो रहस्यमय ज्ञान है वो नहीं समझ सकता। लोग जानते नहीं कि कर्म कांड संरक्षण में एक्चुअली वेद क्या बता रहे हैं, या उपासना कांड में क्या। वेदों में जो रिचुअलिक सेक्रीफाइस है वो मैं ही हूँ, और मैं ही वर्शिपेबल डीटी हूँ। सुनिए प्रभु व्याख्या हास्य शिष्य गण केहो बोले है ना बुझी वायु रे कर। भगवान के इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन को सुनकर स्टूडेंट हंसने लगे।
उन्हें सोचने लगे कि इनके शरीर में वायु का इम्बैलेंस हो गया, इसलिए कुछ थोड़ा सा मूड उनका चेंज हो गया निमाई पंडित का। शिष्य वर्ग बोले बे केमते वाखान। प्रभु बोले जन है शास्त्र प्रमाण। स्टूडेंट पूछने लगे आपको ये एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिला? लॉर्ड बोलते हैं ये सारे स्क्रिप्चर का सार है। प्रभु बोले यदि नहीं बुझते खाने विकल सकल बुझी बे भल मन। भगवान बोलते हैं अगर इसको आप समझ नहीं सकते देन तो आपको मैं आफ्टरनून को डिटेल में बताऊंगा। आमी यहाँ विरले गिया वासी पंथी चाय विकल सकल जे न है एक था। मैं भी एकांत में जाऊंगा, अपने ग्रंथों को देखूंगा और उसके बाद हम आफ्टरनून में मिलते हैं। सुनिया प्रभुर वाक्य सर्व शिष्य गण कौतुके पुस्तके बंधी करे ले गमन। भगवान के शब्दों को सुन के सारे स्टूडेंट जो है पैकअप, अपनी बुक को पैकअप किया और चले गए। सर्व शिष्य गंगादास पंडित स्थाने कही लेना सब यत ठाकुर व्याख्यान। सारे स्टूडेंट ने जाके गंगादास को बोला जो भी उन्होंने निमाई से सुना था। ए बेयत व्याख्यान निमाई पंडित शब्द सन व्याख्यान कृष्ण समित। वो सारे स्टूडेंट जाके गंगादास से बोलते हैं के निमाई पंडित ने हमको सारे जो व्याख्या की अभी बताई, उसमें सब में वो कृष्ण को ही सारी चीजों का मीनिंग बताता है। गया ही ते जावत आसिया छेन घरे तदावधि कृष्ण भाई व्याख्या नहीं स्फुरे। क्योंकि वो गया से वापिस आ गए, वो कृष्ण के अलावा और कुछ बोलते नहीं। सर्वदा बोले न कृष्ण पुलकित अंग क्षण हास्य हुंकार करे बहुरंग। वो हमेशा कृष्ण का नाम चैंटिंग करते रहते हैं और उनके शरीर के बाल भी खड़े होते हैं, कभी हंसते हैं कभी चिल्लाते हैं और डिफरेंट कभी कभी डिफरेंट मूड को बताते हैं। प्रति शब्द धातु सूत्र एकतरे करियापात करिया प्रति दिन कृष्ण व्याख्या कर रहे ना बस। हर दिन वो धातु लेते हैं, वर्बल रूट लेते हैं हर शब्द का और ग्रामर के रूल से कृष्ण के बारे में समझाते हैं। ए बेता न बुझी बारे ना परिचरिता की करी बा आमी सब बल पंडिता। और पंडित हम है गंगादास पंडित, हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं उनकी वर्तमान अवस्था को। अभी हमें क्या करना चाहिए बताइए। गंगादास पंडित तो निमाई पंडित के भी टीचर थे, लेकिन ये स्टूडेंट अभी निमाई पंडित के पास सीख के आए। उपाध्याय शिरोमणि विप्र गंगादास सुनिया सबार वाक्य उपजिला हास। स्टूडेंट के विद्यार्थियों के सारे शब्दों को सुनकर ब्राह्मण गंगादास पंडित जो कि टीचरों के श्रेष्ठ शिरोमणि विप्र शिरोमणि है, उपाध्याय शिरोमणि है, वो जोर जोर से हंसने लगे। ओझा बोले घरे जहाँ आशिया सकाले आजिया में शिक्षा भय तुम्हारे विकल। गंगादास बोले अभी जाओ घर जाओ अपने, जल्दी जाओ, मैं आफ्टरनून में उसको इंस्ट्रक्ट करूंगा। भला मत करीजे ने पदाय न पुंथी आसिया विकले सब तहारे समझते। उसके बाद वो तुम्हें प्रॉपरली पढ़ाएंगे, तुम आफ्टरनून में तुम उनके साथ भी आ सकते हो। परम हरिषे सब वसाए चलीला विशंबर संगे सबे विकलाय। और सारे स्टूडेंट्स प्रकार चले गए और आफ्टरनून में आए वो विशंबर के साथ में गंगादास पंडित के घर में आए। गुरु चरण धूलि प्रभु लय सिरे विद्याला बेहो गुरु आशीर्वाद करे। भगवान निमाई पंडित ने गुरु के चरणों की धूलि ली गंगादास पंडित को।
इसके बाद जब निमाई पंडित के जब चरणों की धूली ली, निमाई पंडित ने सबको आशीर्वाद दिया, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो। निमाई पंडित को भी आशीर्वाद दिया। गुरु बोले, बाप विषम भर सुन वाक्य, ब्राह्मण अध्ययन न है अल्प भाग्य। तो भगवान के टीचर, निमाई पंडित के टीचर गंगादास पर बोलते हैं, मेरे प्रिय विशंबर, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। ब्राह्मण का अध्ययन करना कोई बहुत कम भाग्य की बात नहीं है। माता महाजार चक्रवर्ती नीलांबर, पापा जारा जगन्नाथ मिश्र पुरंदर। आपके मेटरनल ज्ञान, आपके जो नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती और पिताजी जगन्नाथ मिश्र पुरंदर है। उभय कुलुते मूर्ख नाही के तोमार, तुम्ही हो परम योग्य व्याख्यान टीका। आपके माता साइड में, पिता साइड में कोई भी मूर्ख नहीं है, और आप स्वयं भी बहुत बड़े योग्य हैं। अध्ययन छाड़ी ले छे यदि भक्ति है, बाप मा बाप माता महा की तुम्हारे भक्ति ने। अगर स्टडी को छोड़ के कोई भक्त बन जाता है, अगर स्टडी छोड़ के, अध्ययन छोड़ के कोई भक्त बन जाता है, तो तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादा भक्त नहीं थे। यहाँ जानी भाल मत कर अध्ययन, अध्ययन हैले से वैष्णव है ब्राह्मण। इन सब चीजों को याद करके अपने लेसन को, अध्ययन को प्रॉपरली कीजिए, कि अध्ययन करने से ही कोई व्यक्ति वैष्णव ब्राह्मण बन सकता है। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं गंगादास पंडित के, अभी तुम अपना भक्ति को एक्सप्लेनेशन कर, डिवोशनल सर्विस का एक्सप्लेनेशन छोड़ के अपनी शास्त्र का अध्ययन और पढ़ाने में कंसंट्रेट करो, केंद्रित करो। शास्त्रों का अध्ययन करने से आपके स्टूडेंट जो है वास्तव में वैष्णव ब्राह्मण बन जाएंगे। केवल मात्र वेदों और करने से व्यक्ति वैष्णव ब्राह्मण बन सकता है, ये गंगादास पंडित बता रहे। अगर व्यक्ति शुद्धिकरण क्रिया से थोड़ी नहीं जाता है, एक आचार्य की गाइडेंस में, और वेदों के पढ़ने से उदासीन हो जाता है, वो तो वो भगवान की डिवोशन सर्विस को रियलाइज करने में डिस्टर्बिंग फेल करेगा। चैतन्य चरितमन का क्या शास्त्र युक्त सुनी पुण्य, दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम है अधिकारी से ही तारा है संसार। जो व्यक्ति लॉजिक में, आर्ग्यूमेंट में और रिवील्ड स्क्रिप्चर में एक्सपर्ट है, और जिसका कृष्ण पूरा फेथ है, वो टॉप मोस्ट डिवोटी है। वो पूरे संसार को डिलीवर कर सकता है। जो व्यक्ति ये देखा कि जो व्यक्ति लॉजिक में और शास्त्रों को समझने में एक्सपर्ट है, और जिसका भगवान में दृढ़ फेथ है, अंधा विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास है, उसको टॉप मोस्ट डिवोटी समझना चाहिए डिवोशन से। भद्र भद्र मूर्ख जी द्विज जानी बे के मने, यहाँ जानी कृष्ण बोले करे अध्ययन। एक इग्नोरेंट पर्सन कैसे जान सकता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है? ये जानते हो तुम्हें कृष्ण का नाम जपना चाहिए और अपने अध्ययन पे केंद्रित रहना चाहिए। कोई फुलिश व्यक्ति जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, वो ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण हो, पर वो अच्छा और बुरा क्या इसमें भेद नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे आदेश है, अगर तुम्हारे स्टूडेंट, तुम्हारे विद्यार्थी कभी नेग्लेक्टफुल जाते हैं अपने शास्त्रों के करने में, और केवल कृष्ण कृष्ण चयन करते हैं, तो वो समझ नहीं पाएंगे क्या सही और क्या गलत है। भाले मते गिया शास्त्र वशिया पदाओ,
व्यतिरिक्ता अर्थ कर मोर माथ खाओ। अभी जाओ और मुझसे प्रॉमिस करो, मुझे वचन दो कि तुम शास्त्रों को अच्छी तरह से उन्हें पढ़ाओगे बिना कोई डिफरेंट मीनिंग के। प्रभु बोले, तुम्हारा दुई चरण प्रसादे नवदीपे कहे मोर ना परे विवादे। आमी ये व्याख्यानी सूत्र करिया खंडन नवदीपे तह स्थापिके कौन जन। नगर बसियाई पदाम्यों गिया देखी कार्य शक्ति अच्छे दुष्ट का अच्छी है। भगवान बोलते हैं, आपकी कृपा से, आपके चरणों की कृपा से नवदीप में मुझे डिबेट में, वाद विवाद में कोई भी हरा नहीं सकता है। कौन नवदीप में मेरे सूत्रों को चैलेंज कर सकता है? मैं पब्लिक में, सिटी के, शहर के मध्य में सबको पढ़ाऊंगा और देखता हूँ कि किसको चैलेंज, कौन चैलेंज करता है मेरे इस एक्सप्लेनेशन। हरीश हिला गुरु सुनिया वचन चलीला गुरु रे करी चरण बंदन। गंगादेश इस प्रकार से भगवान के शब्द को सुन के बहुत प्रसन्न हुए और फिर निमाई पंडित ने इस प्रकार भगवान के चरणों को प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान किया। चले गंगादास पंडित चरण नमस्कार वेदपति सरस्वती पति शिष्य जा। इस प्रकार निमाई पंडित बोलते हैं, मैं गंगादास के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, मैं इस गंगादास के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनका डिसाइपल, जिनका शिष्य वेदों का विद्वान है और सरस्वती देवी का स्वामी। आर्य की वह गंगादास पंडित तेरा साध्य जाना शिष्य चतुरदास भुवन हरत। गंगादास पंडित के लिए और क्या प्राप्त करने के लिए और क्या शेष रह गया, जिसका स्टूडेंट तो 14 लोग पूजा करते हैं। तो गंगादास के शिष्य निमाई पंडित। इस प्रकार से भगवान की लीला का वर्णन होता है चैतन्य भागवतम में। इसके आगे की जो व्याख्या है वो कल की क्लास में हम श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हरे कृष्ण।